हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एलपीपी को फॉर्मुलेट करना और फिर उसको सॉल्व करना सीखेंगे। हमें क्वेश्चन है जो वो थियोरेटिकल फॉर्म में दिया होगा और उस थ्योरी को पढ़ के पहले हम क्वेश्चन बनाएंगे अपना मैथमेटिकल फॉर्म में और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है ए प्रोड्यूसर हैज़ 30 एंड 17 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिस्पेक्टिवली। तो लेबर की है किसी प्रोड्यूसर के पास 30 यूनिट्स और कैपिटल की हैं 17 यूनिट्स, विच ही कैन यूज़ टू प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, जिससे वो 2 तरह की गुड्स बना सकता है, एक्स और वाई तरह की। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स, एक्स की 1 यूनिट बनाने के लिए उसे 2 यूनिट लेनी पड़ती हैं लेबर की और 3 यूनिट्स लेनी पड़ती हैं कैपिटल की। दूसरी चीज़ है जो उसका प्रोडक्ट वाई है, उसे बनाने के लिए उसे चाहिए 1 यूनिट कैपिटल और 3 यूनिट चाहिए लेबर। तो इस तरह से उसके 2 प्रोडक्ट हैं यहाँ पर। फिर दोनों प्रोडक्ट का प्राइस दिया हुआ है क्या है, और हमें ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है क्योंकि इसने कहा है कि रेवेन्यू हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, रेवेन्यू हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। तो क्वेश्चन को हमने रीड कर लिया है। अब क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहचानना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन्स क्या क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है मैक्सिमाइज रेवेन्यू। तो एक तो ये हमारा मैक्सिमाइज जेड निकालना है हमें। उसने क्या है, रेवेन्यू का क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज, यानी जो हमारा जेड है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। दूसरी चीज़ आप देखोगे रेवेन्यू किससे आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है हमारा 100 आ रहा है एक्स का प्राइस और वाई का प्राइस है 120। एक्स का प्राइस है 100 और वाई का प्राइस है 120। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैक्सिमाइज जेड है जो हमारा वो 100 एक्स प्लस में 120 वाई को मिलाकर बन रहा है। मैक्सिमाइज जेड हमारा ये है। अब हमें फॉर्म करनी है वो इन इक्वालिटीज़, यानी वो इक्वेशंस हमें बनानी है जिससे हम अपना सॉल्यूशन निकाल सके। तो पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने बना दिया। हमने देखा इसमें हमसे जो पूछा है, जो हमसे पूछा गया है वही हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसने पूछा है मैक्सिमाइज रेवेन्यू क्या होगा, यानी हमारा मैक्सिमाइज जेड है वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो कि हो गया 100 एक्स, एक्स प्रोडक्ट बिकेगा 100 और वाई बिकेगा 120 का। तो दोनों इस तरह हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद सबसे फर्स्ट लाइन में इसने हमें दिया कि 30 यूनिट्स हमारे पास लेबर की और 17 यूनिट्स हैं कैपिटल की। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 30 यूनिट्स है अगर हमारे पास लेबर की, तो इनके रिलेशन से हमें इक्वेशन बनानी है। एक चीज़ तो हमें ये पता चल गई कि जो हमारा x है, यहाँ पर हम x को मानेंगे लेबर और y को मान रहे हैं कैपिटल। तो इसने कहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट x है उसमें लगेंगी लेबर की कितनी यूनिट, प्रोडक्ट x में लगेगी 2 यूनिट ऑफ लेबर यानी 2x, और प्रोडक्ट y है जो उसमें कितनी यूनिट लगेगी लेबर की, उसमें लगेंगी 3 यूनिट। तो 2x यानी ये x प्रोडक्ट में लगेगी, 3y ये लगेगी दूसरे प्रोडक्ट में, और दोनों प्रोडक्ट में मिलकर कितनी लेबर लगा सकते हैं हम, हमारे पास टोटल लेबर है 30। तो ये एक इन इक्वालिटी हमारी फॉर्म हो गई 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। ये लेबर के रिलेशन से बनी है इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, पहले प्रोडक्ट में कितनी कैपिटल चाहिए 3 यूनिट, दूसरे प्रोडक्ट में कितनी कैपिटल चाहिए, दूसरे में चाहिए 1 यूनिट कैपिटल, और टोटल हमारी कैपिटल कितनी है 17 यूनिट। तो यानी 17 से ज़्यादा तो हम ले नहीं सकते। तो 17 या 17 से कम हमारे पास कैपिटल खर्च हो, 30 या 30 से कम हमारे पास दोनों में लेबर खर्च हो, तो हमारा जो है मैक्सिमाइज रेवेन्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने फॉर्मुलेट कर ली प्रॉब्लम को। कैसे फॉर्मुलेट किया है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में पूछा है वो तो बनेगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसमें हमसे पूछा था रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज जेड हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना, जो कि 100 एक्स प्लस 120 वाई को मिलाकर बनता है। अब ये x जो है, ये वाला x, ये क्या है हमारा, ये लेबर और कैपिटल ना होके ये है नंबर ऑफ प्रोडक्ट x। जो हमारे x प्रोडक्ट हैं वो ये बनेंगे, और ये y ना होकर, कैपिटल ना होकर ये है नंबर ऑफ प्रोडक्ट y। मतलब y के कितने पीस बनाओगे, ये है स्मॉल y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, और x के कितने पीस बनाओगे, ये हम x स्मॉल x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो x है हमारा उसमें 2 यूनिट लग गए लेबर के, और यहाँ पर 3 यूनिट लग गए प्रोडक्ट वाई में, तो टोटल मिलाकर 30 यूनिट होने चाहिए। एक इन इक्वालिटी हमने यहाँ से बनाई, दूसरी इन इक्वालिटी हमने बनाई, ये तो आपकी बनी है लेबर के रिलेशन से, मतलब फर्स्ट में लेबर चाहिए 2, सेकंड में चाहिए 3, तो इक्वेशन बन गई। इसी तरह कैपिटल के रिलेशन से ये इक्वेशन बनी है कि फर्स्ट में कैपिटल लगेगी 3 यूनिट, सेकंड में लगेगी 1 यूनिट, और दोनों मिलाकर होनी चाहिए 17। तो इस तरह सबसे पहले हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर लिया। अब बात आती है इसके सोल्यूशन की। सोल्यूशन से पहले हम 2 और इनइक्वालिटी बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन नेगेटिव कंडीशन। वो क्या है कि हमारा x कभी भी 0 से कम नहीं होगा, मतलब नेगेटिव नहीं होगा। इसी तरह y भी कभी 0 से कम नहीं होगा, यानी नेगेटिव नहीं होगा। x और y की जो ये नॉन नेगेटिव कंडीशन है ये सभी में रहती है, सभी क्वेश्चंस जो हमारे एलपीपी के होते हैं। अब देखते हैं इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है।
ये जो दोनों इक्वेशंस है 2x + 3y ये हमने बना ली। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले दोनों की ऐसी टेबल बना लेनी है x और y की वैल्यू के लिए, ताकि हम इसकी लाइन है जो वो ड्रॉ कर सके ग्राफ पर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, x और y इस तरह लिख लिया। एक बार आप फर्स्ट इक्वेशन में ये देखोगे, अगर x 0 रखें तो y क्या आएगा, तो यहाँ पर अगर आप x 0 रखोगे तो y आएगा 30/3 यानी 10 हो जाएगा। इसी तरह अगर y 0 रखें तो x क्या आएगा, तो y 0 रखने पर x आएगा 15। अब ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है ग्राफ पर। इसी तरह पहले इसका बना लो, फिर दोनों लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर x अगर 0 रखोगे तो y कितना आएगा, x 0 रखने पर y हो जाएगा 17, और अगर y 0 रख दें तो x हो जाएगा 17/3, 5.7, अप्रॉक्स 5.7 हो जाएगा ये। तो इस तरह हमने ये दोनों की टेबल बना ली। अब बनाते हैं हम इसका ग्राफ। फर्स्ट लाइन की टेबल बना ली हमने। सबसे पहले फर्स्ट लाइन को ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 10, 15, 17 इस तरह वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हम 5 का डिफरेंस लेके हमने ये बनाया ग्राफ, 5, 10, 15, 20। इसी तरह यहाँ पर y एक्सिस पर दिखा दिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसे कैसे बनाएंगे। जब x हमारा 0 है तो y है 10, तो एक पॉइंट हो गया ये। दूसरा है जब हमारा y 0 है तो x है 15, तो दूसरा पॉइंट हो गया ये। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारी फर्स्ट लाइन रेडी हो जाएगी। इसी तरह अब देखनी है हमें सेकंड लाइन। सेकंड लाइन में क्या है, x 0 होने पर है y 17, तो 15 और 20 के हाफ डिस्टेंस पर लगभग हमारा हो जाएगा 17 यहाँ। दूसरा है y 0 होने पर है x है 5.7, तो 5.7 5 से थोड़ा ऊपर आ जाएगा। इस तरह अब हम अपनी दूसरी लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। फर्स्ट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे, और सेकंड लाइन में हमारा क्या है, x 0 होने पर हमारा y है 17 जो ये पॉइंट होगा, और y 0 होने पर हमारा x है 5.7 जो ये पॉइंट होगा। तो इस तरह अब दोनों को मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, ये हमारी लाइन 2 है और ये है हमारी लाइन 1। अब हमें देखना है इनका कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया आप कैसे देखोगे कि जो हमारी ये फर्स्ट लाइन है इसका कौन सा एरिया था, ये था लेस देन का साइन है, इसमें इक्वेशन में लेस देन का साइन है। तो जब लेस देन का साइन हो तो हम ऑरिजन की तरफ चलते हैं, यानी इस पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो इस तरह इसका सारा एरिया हो गया ये लाइन 1 का। दूसरे में भी हमारा जो साइन लगा है बीच में वो लगा है लेस देन का, यानी इसका भी एरिया कौन सा होगा, ये वाला। तो इसको हमने ऑरिजन की तरफ का सारा मार्क कर दिया। अब हमें देखना है दोनों लाइनों का कॉमन एरिया कौन सा है। तो दोनों लाइनों का कॉमन एरिया आप पाओगे ये है जो इस फिगर में बन रहा है। तो इनको मैं नाम दे देती हूँ। यहाँ पर O, इसको पॉइंट को हमने नाम दिया B, A इसको B, इसको C। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है क्योंकि हमने खुद ने ये ड्रॉ किया। यहाँ पर क्या था, y 0 था और x था हमारा 17/3 C पॉइंट पर। B पॉइंट पर हमें नहीं पता कौन से कोऑर्डिनेट हैं, दोनों हमें निकालने हैं। और यहाँ पर A पॉइंट पर भी हमें पता है क्योंकि यहाँ पर क्या था, हमारा A पॉइंट पर हमारा y था 10 और x था 0। ठीक है। अब हमें जो अपना मैक्सिमाइज जेड है वो कैसे निकालना होता है, सबसे पहले तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए और फिर सभी के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हम उसमें रखते हैं जो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया था, और इस तरह अपना जेड हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करें हम, तो बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो निकालेंगे, मतलब दोनों लाइन का सोल्यूशन हम निकालेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस पहले हमें लिख लेनी है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, यानी बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें दोनों लाइन को सॉल्व करना है, दोनों लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y = 30, और ये है हमारी सेकंड इक्वेशन 3x + y = 17। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, x या y के हम जो ये गुणांक हैं यहाँ पर जिसकी मल्टीप्लायर हैं जो, इनको बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3x है, या तो हम x के भी कर सकते हैं या y के भी। तो y का करना ज़्यादा ईजी है क्योंकि यहाँ पर 3y करने के लिए हमें सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो यह आ जाएगा 3 3 = 9x, 3y और 17 3 = 51। ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। दोनों इक्वेशंस लिखने के बाद ये अब हमारी नई इक्वेशन बनी है, इसको भी हम 2 नाम दे सकते हैं या 3। फिर हमने क्या किया, 2 - 1 कर दिया, यानी इस इक्वेशन में से क्या घटा दिया, पहली वाली इक्वेशन। तो हम जो जिसमें से घटाना है उसे ऊपर लिखा, जो लेस करनी है उसे नीचे लिख दिया। नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल जाते हैं, तो यहाँ हो गया माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। 9x - 2x हो जाता है 7x, 3y और प्लस y और माइनस y यहाँ कट हो जाते हैं। 51 में से 30 जाएगा, 21 हो गया। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज 2। इसके बाद पुटिंग x = 3, इसे हम इक्वेशन 1 में वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में जब हम x = 3 रखेंगे तो यहाँ पर हमें y मिलेगा 30, ये 6 इधर जाएगा -6 एंड डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 8। तो हमें x और y, b के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे, x मिला हमें 3 और y मिला हमें 8। ये क्या हो गया हमारे पास, 3 और 8।
अब हमें मैक्सिमाइज जेड निकालने के लिए क्या करना है, जो भी हमारा ये बंद रीजन है, बाउंडेड रीजन है ओ ए बी सी, इसके जो कॉर्नर पॉइंट है, इन कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू हमें रखनी है। अब मैक्सिमाइज जेड निकालने के लिए हमें क्या करना है, 100x + 120y, x की जगह रखना है 0, तो 100 की जगह x की जगह 0 और y की जगह 10। तो आपका फर्स्ट में क्या आएगा, यानी ए पॉइंट पर हमारा क्या आएगा, 120 की जब 10 से होगी तो ये हो जाएगा 1200। दूसरा बी पॉइंट पर 100, यहाँ पर 3 + 120 × 8, तो ये कितना हो जाएगा 300 प्लस ये हो जाएगा 1260। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा 100, यहाँ पर हमें रखना है 15 + 120 के साथ हमें क्या रखना है 0, नहीं यहाँ पर हमारा है 17/3, तो ये होगा 17/3, तो ये हो जाएगा 1700 / 3 से सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा। और इसके बाद 0 0 पर तो 0 ही रहना है आंसर, जो हमारा 0 का पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पर 0 ही रहेगा। तो इस तरह हमने क्या किया, जेड की वैल्यू इन ओ ए बी सी चारों पॉइंट पर निकाली। जो हमारा बाउंडेड रीजन है इसके कॉर्नर पॉइंट्स पर हम वैल्यू निकालते हैं, और जहाँ पर वैल्यू ज़्यादा होती है वही हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम वैल्यू है 1260, जो कि है पॉइंट बी पर। तो जो हमारा ये बी पॉइंट है यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। यानी 3 जो है हम बनाएंगे कौन से प्रोडक्ट, फर्स्ट वाले जिसका नाम कैपिटल एक्स से दिखाया है, और 8 प्रोडक्ट हम बनाएंगे जिसको वाई से दिखाया है, कैपिटल वाई से। तो ऐसा करने पर हमारी कैपिटल और लेबर का सही यूज़ भी होगा, और जो हमारा रेवेन्यू है वो ज़्यादा आएगा। तो इस तरह आपको कोई भी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को स्टार्टिंग से फॉर्मुलेट करना और उसको सॉल्व करना, दोनों आप इजीली इस तरह कर सकते हैं। और आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर रेगुलर कॉमर्स क्लासेस।